नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार कलश क्रमांक 38 और 39 पे कल हमने चर्चा की थी। ये पूरा प्रकरण जो हमारा चल रहा है व्यवहार न्याय की उपयोगिता बता रहा है, लेकिन वो उपादेय नहीं है। इस बात के लिए भी हमें निरंतर जागरूक बनाए हुए है। कलश में कल बात आई थी कि जो वस्तु जिससे निर्मित होती है वो वही होती है। तो नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो किससे रचित हैं? पुद्गल से रचित हैं। तो पुद्गल से रचित है इसलिए वो पुद्गल ही है। जो भी हमें वर्णादि रूप ये जो देह है, असमान जाति पर्याय 14 प्रकार के जीव समास ये सब दिख रहे हैं, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गलमय है, पुद्गल की रचना है। और रचना ही अकेला क्यों कहो, बल्कि पुद्गल ही है। इसलिए इस स्वरूप आत्मा को मानना ये एकत्व विभक्त आत्मा की अवमानना है। और ऐसे जीव समास संयुक्त आत्मा को, जीव को पारमार्थिक यदि जीव मान लिया जाए तो वह आत्मा कभी भी दृष्टि का विषय नहीं होता। ऐसी चर्चा आई थी। देखिए उसका श्लोकार्थ पढ़िए, पेज नंबर 121। अहो ज्ञानी जनों। अभी ज्ञानी जनों शब्द दोनों तरह से प्रयोग कर लो। या तो वो व्यंग्य कर रहे हैं हमारे ऊपर आचार्य कि तुम कैसे ज्ञानी हो, कैसे समझदार हो, कि एक तरफ तो तुम्हें साफ दिख रहा है एक चीज पुद्गल की है और उस पुद्गल की चीज को तुमने जीव की मान लिया है, तो ये तुम्हारी समझदारी है क्या? लोक में तो अपनी समझदारी का, बुद्धिमानी का ढिंडोरा पीटते हो, लेकिन ये प्रत्यक्ष भिन्न दो पदार्थों के अंतर को नहीं समझ पा रहे। ये तो भेद ज्ञान का मंगल उद्घोष चल रहा है ना यहाँ पे। और भेद ज्ञान भी कोई ऐसा नहीं कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में करवा रहे हैं, यहाँ तो साक्षात अत्यंता भाव है दो द्रव्यों के बीच में। तो ऐसे दो द्रव्य जो कि एक भिन्न द्रव्य है, उस भिन्न द्रव्य को निजपने से स्वीकार करना, यही समस्त अविद्याओं का मूल है, सारे अज्ञान का मूल है। अन्य सारी विसंगतियां इस अज्ञान के बाद खड़ी होती हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि पहले मिथ्यात्व का बड़ा दोष छुड़ाने का उपाय करते हैं, पश्चात जो छोटे दोष हैं वो तो स्वयं एक छूट जाते हैं। एक बार अपन ने ऐसी बात की थी कि दर्शन मोह का जो दोष है वो तो पहाड़ जैसा है, और चारित्र मोह का दोष तो राई जैसा है। लेकिन हम राई जैसे दोष को दूर करने के लिए पहाड़ जैसे उपाय करते हैं, लेकिन पहाड़ जैसे दोष को छुड़ाने के लिए राई जितना भी उपाय नहीं करते। बोलो सुबह से शाम तक ऐसा कोई उपाय अपना होता है जो इस अविद्या को दूर करने के लिए हो, जो कि अनादिकालीन अविद्याओं का मूल है। सारी अविद्याएं जितनी भी दुनिया में चलती है ना, लोगों से प्रश्न करो भैया सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, हर कोई तरह तरह की अज्ञान बताएगा, लेकिन कोई भी ये नहीं बताएगा कि शरीर को अपना मानना ये सबसे बड़ा अज्ञान है, बाकी सब अज्ञान तो इसके बाद शुरू होते हैं। तो ऐसे दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को साफ साफ हमारे सामने उद्घाटित करने के बाद आचार्य तंज कसते हैं कि हे ज्ञानी जनों, कैसे ज्ञानी हो तुम? ये वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव है, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो, है ना। अब या तो तुम्हें आचार्य के इस करुण संबोधन को उनका वात्सल्य समझ लो या फिर उनका तंज समझ लो, जो समझना है वो समझो, लेकिन इन वर्णादि भावों को पुद्गल की रचना जानो। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो, क्योंकि आत्मा तो क्या है? विज्ञान घन है। अभी अमृत चंद्राचार्य का एक शब्द और आपको मिल रहा है, विज्ञान घन। अमृत चंद्राचार्य के कुछ बहुत पेटेंट शब्द हैं। आजकल पेटेंट किया जाता है, कोई ऐसी चीज हो जो दुनिया में कहीं उपलब्ध ना हो और कोई खास व्यक्ति उसकी खोज करे, निर्माण करे, तो उसके पेटेंट करवा लेते हैं। तो ये टंकोत्कीर्ण शब्द, ये भी एक तरह से किनका है? पेटेंट अमृत चंद्राचार्य का।
एक और ऐसा शब्द है जो कि गुरुदेव के नाम पर प्रचारित कर दिया गया है, भगवान आत्मा। इस भगवान आत्मा शब्द का भी सबसे ज्यादा प्रयोग इस समय सार की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने किया है। और ऐसा ही एक शब्द और है, विज्ञान घन, है ना। आपने इस विज्ञान घन शब्द के बारे में और भी जो कुछ सुना होगा ना, वो इसके बाद में सुना होगा। पहली बार कौन ने प्रयोग किया, अभी कहीं होगा, मेरी कुछ जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में तो यही है कि विज्ञान घन शब्द भी जिस तरह से अमृत चंद्राचार्य ने प्रयोग किया वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। और अभी एक और बहुत चलताऊ उदाहरण, व्यवहार और निश्चय को समझाने वाला, वो भी सबसे पहले यदि किसी ने लिखा था तो अमृत चंद्राचार्य ने लिखा था कि व्यवहार को व्यवहार के माध्यम से निश्चय का कथन किया जाता है। तो इस पे हम बचपन से एक उदाहरण सुनते चले आ रहे हैं कि जैसे घी का घड़ा है ना, घड़ा तो होता है मिट्टी का, लेकिन उसे क्या कह दिया जाता है, घी के संयोग से घी का घड़ा। ये भी इस काल में सबसे पहले किसने इस उदाहरण को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया, तो इन्हीं ने किया है ना, अमृत चंद्राचार्य ने। बाद में फिर बनारसी दास जी ने भी किया, टोडरमल जी ने किया, और अभी समझाएंगे, देखना अभी 67वीं गाथा हम पढ़ने वाले हैं ना, इसी की टीका में आने वाला है। विज्ञान आत्मा तो कैसा है, विज्ञान घन है। अब घन मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, है ना, जिसके समानता के साथ ठूस ठूस कर भरी हो और किसी अन्य चीज के प्रवेश करने की कोई गुंजाइश ना हो। तो ऐसे आत्मा किससे बना है, किससे निर्मित है, तो ज्ञान से बना है। तो वो ज्ञान का घन पिंड, विज्ञान घन, है ना। इस विज्ञान घनत्व के कारण उसमें अन्य किसी भी चीज का प्रवेश नहीं होता। देखो, लोहे में जंग लगती है, सोने में जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि सोने का घनत्व ज्यादा होता है, लोहे का घनत्व नहीं होता। लोहे में क्योंकि जंग वहीं पर लगेगी, इसे बोलते हैं काट लगना, काट वहीं पर लगेगी जहां पर स्पेस होगा, है ना। दो द्रव्यों का परस्पर में जब रासायनिक क्रिया होती है तो एक जंग का वो देखने को मिलता है। जैसे आयरन हो और फिर आयरन के साथ वाटर के लिए उसमें जगह बन जाए, तो एक और तीसरी रासायनिक क्रिया होती है, तो जैसे वो जंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है रस्ट नहीं, उसका रासायनिक नाम है ना, कोई कौन सा ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, पानी के माध्यम से। तो वो पूरी उस जंग का पर्टिकुलर नाम है ना। हाँ, तो वो कब हुआ, जब उसमें स्पेस था जाने का। लेकिन सोने में जंग क्यों नहीं लगती, कि जिसका घनत्व तो बढ़ता चला जाएगा उसमें अन्य किसी के भी बाहरी तत्व के आने का अवकाश खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही ये वर्णादि भाव, ये भी बाहरी तत्व हैं, और रागादि भाव, ये भी बाहरी तत्व हैं। अब इन दोनों का मेरे में प्रवेश होने का अवकाश क्यों खत्म हो जाता है, क्यों ये मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ज्ञान का घन पिंड हूं। इसलिए ना तो इसमें वर्णादि की काट लगती है और ना ही रागादि की काट लगती है। यदि थोड़ा सा भी स्पेस बन रहा होता, यदि मेरा ज्ञान थोड़ी जगह दे देता, कुछ देर के लिए कुछ हिस्सों में से ज्ञान चला जाता, किन्हीं अवस्थाओं में ज्ञान चला जाता, कभी ज्ञान चला जाता, कौन कौन सी चीजें बोल दी, कभी चला जाता, कहीं से चला जाता, है ना, कभी कहीं, क्या कहते हैं, 3 अवस्था होती ना, किसी काल में, कहीं पर, और एक और क्या होता है, कुछ स्थितियों में, है ना, कहीं, कभी और कुछ। तो ना तो कहीं से ज्ञान जाता है, ना कभी ज्ञान कम होता है, और ना कुछ ज्ञान कम होता है। कि थोड़ा सा ज्ञान का है कि मैं थोड़ी सी जगह दे देता हूं तो बाहरी द्रव्यों को, पर द्रव्य को, पर भावों को भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कि वो भी बैठ जाएं, वो भी मेरे भीतर समा जाएं। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हम उसका तादात्म्य लक्षण सिद्ध करके आए हैं पिछली गाथाओं में। और तादात्म्य लक्षण उसे ही कहते हैं जो उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में हो, संपूर्ण भागों में पाया जाए, हमेशा पाया जाए, सर्वत्र पाया जाए। तो ऐसा एकमात्र लक्षण यदि कोई है तो वो ज्ञान भाव है। उस ज्ञान भाव की स्वीकृति यहाँ पर करवा रहे हैं। यदि वहां थोड़ा सा स्पेस मिल जाता तो फिर उसमें राग की काट लग जाती, फिर उसमें क्या कहते हैं, वर्ण आदि की काट लग जाती, लेकिन वो नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण। आगे जाकर 74 नंबर की गाथा में
73-74 नंबर गाथा में हम पढ़ेंगे कि द्रव्य तो विज्ञान घन है, लेकिन इस परिणति में जो वैभाविक परिणमन चल रहा है, ये पर्याय उसकी स्वीकृति नहीं कर पा रही है। तो फिर वो उस पर्याय के तरफ से ये बात कही जाएगी कि जैसे जैसे मैं विज्ञान घन होता चला जाता हूं। अब मैं विज्ञान घन होने का मतलब क्या हुआ, यहां मैं का मतलब क्या हुआ? द्रव्य तो निरंतर विज्ञान घन है, लेकिन अब किसको विज्ञान घन होना है कि ये जो पर्याय में मान्यता चल रही है ना, ये पर्याय का जो वैभाविक परिणमन चल रहा है, ये पर्याय करती क्या है? ये है तो ज्ञान की, लेकिन ये ज्ञान की उठने वाली पर्याय निरंतर ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब किसका करती है? किसी न किसी परद्रव्य का करती है। अब इसका जो ज्ञान का विषय बन रहा है, तो ज्ञान का विषय क्या बन रहा है? या तो राग बन रहा है या फिर वर्णादि बन रहा है। तो जितना जितना ये प्रगट पर्याय राग के नजदीक जाकर राग के होने की चेष्टा करती है, उतना उतना ये आश्रमों के लिए स्पेस बनाती है। जितना जितना ये वर्णादि को जानकर वर्णादिमय होने की कोशिश करती है, उतना उतना ये कर्मों के लिए स्पेस बनाती है। तो वहां पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे 73 नंबर की गाथा में, कि यह आत्मा आश्रव से निवृत्त कैसे होता है, मैं आश्रव से निवृत्त कैसे हूं। तो पहले तो समझाएंगे, वही भेद ज्ञान की पूरी प्रक्रिया बताएंगे आचार्य कि आश्रव कैसा, मैं कैसा, और फिर आखिर में फाइनल स्टेटमेंट जो दिया जाता है ना, वो ऐसा देंगे कि जैसे जैसे मैं यानी ये आत्मा विज्ञान घन होता चला जाता है, वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्त होता चला जाता है। तो अब ये कौन सा आत्मा है जिसे विज्ञान घन होना है? त्रिकाली द्रव्य तो विज्ञान घन है ही, लेकिन ये प्रगट पर्याय में जो पर द्रव्य के होने की गुस्ताखी चल रही है, जो मैं पर द्रव्य का हूं नहीं, लेकिन मैं निरंतर कोशिश एक निरंतर कर रहा हूं कि मैं तो रागादि रूप हो गया हूं, मैं वर्णादि रूप हो गया हूं। जो जो मेरे जानने में पर द्रव्य आते हैं, उन पर द्रव्यों के प्रति ही मेरी निरंतर सन्निधता होती है, प्रतिबद्धता होती है। और इसी बात को बाबूजी ने लिखा, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, है ना। सत्ता का सम्यक ज्ञान होना, यही मोक्ष मार्ग है। सत्ता का सम्यक ज्ञान होना, सत्ता मतलब क्या? मेरी सत्ता कहां पर है। कई बार तो मुझे लगता है वो तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, सद सतोर विशेषाद यद्रच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। कभी इस सूत्र की आपने गहराई को समझा है? कौन से नंबर का सूत्र है? सद सतोर विशेषाद यद्रच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। ये मेरे हिसाब से 32 नंबर का सूत्र होगा, है ना। और उसके बाद फिर वो नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र वाला सूत्र है, पहले अध्याय का 32वां सूत्र। इसमें मालूम क्या प्रश्न किया था? अब देखो, उमा स्वामी आचार्य ने तो कोई प्रश्नोत्तर नहीं लिखे, उनने तो सीधे सूत्र लिखते चले गए। वो तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे जिनागम का उन्होंने पर्सनल डायरी, पर्सनल नोट डाउन कर लिया, पूरा जिनागम, है ना। जैसे कि हमें समय सार की पूरा रिवीजन करना हो तो हम अपने कुछ नोट्स बना लें, हर एक अधिकार वाइज, अब ये बात चल रही है, अब ये बात चल रही है, तो ऐसे ही उन्होंने एक नोट डाउन कर लिया। अब दोनों बातें आती हैं शिष्य को समझाने के लिए, तो शिष्य को समझाने के लिए भी टीचर नोट्स बनाकर ले जाता है ना। वाद विवाद करने के लिए, खंडन मंडन करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए कुछ नोट्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही नोट्स हैं। लेकिन जो उसके टीकाकार हैं, उन्होंने प्रश्नोत्तर खड़े किए कि ये सूत्र का जन्म किस प्रश्न में हुआ, इस सूत्र का जन्म किस प्रश्न में हुआ। तो ये जो 32वां सूत्र है, इससे पहले एक प्रश्न खड़ा किया। मालूम क्यों किया? क्योंकि इस सूत्र के पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही थी, मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की, है ना, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। और फिर वहां पर आचार्य ने एक बात और कही थी कि ये कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान है तब तक जब तक कि ये जीव को सम्यक दर्शन नहीं है। तो वही ज्ञान का परिणमन कैसा होगा? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। और जहां सम्यक दर्शन हुआ तो वही प्रगट मति ज्ञान का नाम क्या हो जाएगा? सुमति ज्ञान। इसलिए सम्यक ज्ञान के 5 भेद और ज्ञान के 8 भेद। सम्यक ज्ञान के 5 भेद कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल, ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास मति ज्ञान है कि नहीं, समझ में आया ना। अभी हमें देखना है ये बात, तो ये अपने में विचार करना है, नहीं तो हम ये नहीं कह सकते हम मति श्रुत ज्ञान वाले हैं। बोलो, कुमति ज्ञान की क्या महिमा? ये महिमा कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कुमति कुश्रुत में ही होता है।
है ना, ये महिमा है। कुमति और कुश्रुत ज्ञान अपनी भूमिका में ही उस कुमतित्व और कुश्रुतत्व को दूर करने की कोशिश चालू कर देते हैं। ये तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कहां पे होगा? आपने सुना होगा अपनी बहन जी उज्ज्वला बहन के मुंह से मिथ्यात्व गुण स्थान का क्या महत्व है। बताओ क्या महत्व है? क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के लिए आपको मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है। तो बोलो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कहां पर होगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में होगा ना। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न बनाए कि सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है उसका मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है ना। नहीं तो मिथ्या, इसलिए आप ये नहीं कह सकते अरे अब हम तो मिथ्या दृष्टि हम, अरे दुनिया के जितने सिद्ध हैं, जितने सम्यक दृष्टि हैं, वे सब वही थे। आज तक कोई जीव अनादि काल से सिद्ध नहीं है। एक इस तरह के प्रश्न उठा था, मुझे समझ याद नहीं आ रहा किन विद्वानों के माध्यम से, बाद में फिर उन्होंने अपनी वो भूल सुधारी थी। उन्होंने ऐसे कहा था कि जैसे कुछ जीव हमेशा से निगोद में है, ऐसे ही कुछ जीव नित्य सिद्ध हैं। ऐसी प्ररूपणा की थी। अब मैं किसी का नाम ले दूं और कहीं वो नहीं हुए तो वो गलती हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मुझे को लग तो रहा है कि कौन से विद्वान थे, है ना, लेकिन मैं नहीं लूंगा। लेकिन एक थे ऐसे बहुत अच्छे सिद्ध हस्त करणानुयोग के विद्वान थे, जो ऐसा कहा करते थे कि जैसे निगोदिया जीव अनादि से हैं, ऐसे ही सिद्ध भी कुछ सिद्ध ऐसे जो अनादि से सिद्ध ही है, जब से उनकी सत्ता है सिद्ध की ही है। लेकिन बाद में उन्हें बहुत सारे आगम प्रमाण ऐसे मिले तो उन्होंने अपने जीवन के आखिर में सुधारा कि नहीं, मेरी ये प्ररूपणा गलत थी। सिद्ध कभी अनादि से नहीं होते। सिद्धत्व का पुरुषार्थ होता है अनादि से जीव संसारी हो सकता है, निगोदिया हो सकता है, लेकिन कभी अनादि से कोई जीव सिद्ध नहीं हो सकता। तो सिद्ध तो बनना पड़ेगा। तो जितने सिद्ध थे वे सब क्या थे? पहले मिथ्या दृष्टि से। ऐसे ही जितने सम्यक ज्ञानी थे वो पहले क्या थे? मिथ्या ज्ञानी थे, कुमति कुश्रुत वाले थे। तो वहां प्रश्न चल रहा होता है कि ये जो कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले हैं, उन्हें क्यों कुमति और कुश्रुत ज्ञान वाला कहते हो आप? यदि वो, जैसे कि ये मोबाइल है और इसे वो मोबाइल जान रहे हैं, तो इतने ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहो। बाकी जो चीज नहीं जान रहा उसे मिथ्या ज्ञान कहो, लेकिन जितना सही जान रहा है उसे तो सम्यक ज्ञान कहो। यदि वो कहता है 7 नरक होते हैं तो ये सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान। मिथ्या दृष्टि जीव यदि कहे कि 7 नरक होते हैं तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान है। यदि वो ये बोले कि स्वर्ग 16 होते हैं, अनुदिश 9 होते हैं, है ना, ग्रहवेयक 9 होते हैं, अनुत्तर विमान 5 होते हैं, तो बोलो सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान। और दूसरी जगह यदि सम्यक दृष्टि कहे या ना भी कह पाए नरक कितने होते हैं, तो वैसे देखने लगे पता नहीं कितने होते हैं, या बोल दे होते होंगे 2-4 तो बोलो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। तो और उसका ज्ञान कैसा? सम्यक ज्ञान। ये सब टोडरमल जी ने लिखा है। मिथ्या दृष्टि के सामने से सांप निकल जाए और वो उसको समझे रस्सी, नहीं, सम्यक दृष्टि के सामने से सांप निकले और वो समझे रस्सी, तो बोलो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान और मिथ्या दृष्टि एकदम एक्सपर्ट है ना, वो सांप को सांप ही जाने। तो हमारे ऑफिस में एक न्यूज रीडर है, वो सर्प विशेषज्ञ भी है ना, सांप का बहुत बड़ा विशेषज्ञ। मतलब भोपाल भर में यदि कहीं सांप निकलता है तो कुछ जो चुनिंदा सर्प विशेषज्ञ है ना, बड़े बड़े सांप, उनको पकड़ के लाता है। तो अब वो तो ये जाने कि ये फलाना कोबरा है, कि हाइपन है, कि वो कौन कौन से सांप की प्रजातियां होती हैं, सब चीजें वो जान रहा है। अब आप ये बताओ उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? और एक सम्यक दृष्टि हो हम और आप में से कोई, और जो नहीं जाने कि ये कोबरा है, कि हाइपन है, कि कौन कौन से सांप होते हैं, वो है ना, हम में से कोई नहीं जानता। तो अब बोलो, या हम कुछ का कुछ बता रहे हो तो बोलो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी की मिथ्या ज्ञानी। तो ऐसा ही प्रश्न खड़ा किया कि मिथ्या दृष्टि जितना सही जानता है उसे तो सम्यक ज्ञान कहो, उसे आप मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? तब मानो तब ये सूत्र का जन्म होता है, सद सतोर विशेषाद यद्रच्छोपलब्धेरोन्मत्तवत्, कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का निर्धारण ऐसे होता है कि किसी जीव को सत्ता और असत्ता का सही ज्ञान है कि नहीं। अब ये सत्ता और असत्ता क्या होती है? मेरी सत्ता कहां पर है और पर की सत्ता कहां है।
यदि तुम्हें ये नहीं मालूम हो तो तुम चाहे कुछ भी बको। टोडरमल जी ने उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे शराबी कभी माँ को माँ बोले और पत्नी को पत्नी बोले, तब भी वो नशे में है कि नहीं? तब अपन ये कहेंगे कि नहीं भाई, जितनी चीजें ये सही बता रहा है उतने में तो इसको बेनशा मानो, बेनशा वाला मानो, और जितना गलत बता रहा है उतने में नशा वाला मानो। ऐसा बोलते हैं? नहीं भैया, तू नशे में ही है जब माँ को माँ बोल रहा है ना तब भी, और पत्नी को पत्नी बोल रहा है तब भी। क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत के संबंध में सही निर्णय होना चाहिए, और हम सबके लिए सबसे बड़ा प्रयोजन यदि कोई है ना तो सत्ता का ज्ञान होना। स्वाध्याय का मतलब क्या है? आगम के माध्यम से आत्मा की सत्ता का ज्ञान होना। अभी आत्मा क्या होता है? आत्मा यानी अभी जीव मत मानने लगना, जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव मत मानना। आत्मा यानी होता है मैं कहां हूं। अब बताओ मैं कहां हूं, मेरी सत्ता कहां है? आत्मा यानी मैं। आत्मा और जीव में बहुत अंतर है, पहले भी अपन कई बार बात कर चुके हैं। जीव अनंत होते हैं, आत्मा अनंत नहीं होती। समझ में आया? इस विश्व में आत्मा कितनी है? कोई लोग कहते हैं बहुत सारी आत्माएं भटक रही हैं। आत्मा कभी नहीं भटकती है। आत्मा तो एक ही होती है जो स्वदेह प्रमाण है, अपनी अपनी देह में रहती है ना। कभी कोई आत्मा नहीं भटकती है, कोई आत्मा नहीं भटक रही। तो जीव होते हैं अनंत। तो जीव और आत्मा में क्या अंतर? कि जीव प्लस मैं इज इक्वल टू आत्मा, और आत्मा माइनस मैं इज इक्वल टू जीव। समझ में आया? जिस जीव में मैं पना है, सभी आत्माओं में ज्ञान है ना। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम ये जीव की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस ज्ञान में आत्मा है तब आत्मा की सत्ता सिद्ध होगी। हमारे ज्ञान में यदि आत्मा आ जाएगा, यानी ये ज्ञान सो मैं, तब आत्मा की सिद्धि होगी। इस ग्रंथ का नाम क्या है बताओ? ये टीका का नाम क्या है? आत्म ख्याति। अब हम सब लोगों के लिए बताओ, आत्मा की ख्याति है कि नहीं? आत्मा की ख्याति है। कब होगी आत्मा की ख्याति? जब आप शास्त्र से जान लोगे कि आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, विरोध। कब होगी आत्मा की ख्याति? जब ज्ञान, ये ज्ञान सो मैं, इसका नाम आत्म ख्याति है। आपने ये जान लिया सब आत्माओं में ज्ञान होता है, इससे आत्मा की ख्याति नहीं है। ये जो निरंतर अरे आबाल सभी गोपाल प्रगट सबको, क्या कहते हैं, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, सबको निरंतर कौन जानने में आ रहा है? तो ज्ञान में, ये ज्ञान सो में, ज्ञानानुभूति इति आत्मानुभूति। कौन सा कलश था? ज्ञानानुभूति रीति आत्मानुभूति। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। शायद 16वें नंबर का कलश था, है ना, या 15वीं 16वीं गाथा के बाद जो भी कलश आया था ना, वो था ये आत्मानुभूति। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। तो आपने ये जान लिया सब आत्माओं में ज्ञान है, इससे कुछ हासिल नहीं हो पाएगा जब तक ये जो ज्ञान है ना, यही आत्मा है और यही मेरी सत्ता है। और जब अपने उस ज्ञान भाव में मैं पने की स्वीकृति हमने कर ली, इसे ये बोलते हैं स्वा का अध्ययन इज इक्वल टू स्वाध्याय। तो बोलो हम सब स्वाध्याय में कब हैं? अभी स्वाध्याय में है। तो इसको स्वाध्याय क्यों कहा जाता है? कारण का कार्य में उपचार, पूर्वचर व्यवहार। अब इस सब चीज को घटित कर लो कि जब जब आपको इस बात की स्वीकृति होगी कि ये ज्ञान सो आत्मा, और इस ज्ञान सो आत्मा के निर्णय में ये आगम आपके लिए साधन बन गया, तो इसलिए स्वाध्याय तो क्या है कि आपने अपने ज्ञान भाव में जो आत्मा की स्वीकृति की, वो वास्तव में स्वा का अध्ययन है। और उससे पहले ये आगम आपके लिए चूंकि साधन बना, तो इसलिए इसे उपचार से स्वाध्याय कहा जाता है। तो स्वाध्याय मतलब क्या? आगम के सहारे अपनी सत्ता के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। समझ में आया? स्वाध्याय क्या है? अपनी सत्ता का अध्ययन। तो वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। क्यों? ज्यादा गहरी बातें तो नहीं हुई, कुछ सब सरल ही चल रहा है ना। सम्यक दृष्टि का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को अपनी सत्ता का ज्ञान है बस, और बाकी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान। क्यों? हम और आप में से मैं अभी पूछूं, बताना भैया अमेरिका का राष्ट्रपति कहां रहता है?
और आप लोग यदि नहीं बता पाओ तो आप सबको कहां भेजा जाएगा? पागल खाने में भेजा जाएगा क्या है? बताओ। अरे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहां रहता है आपको ये नहीं मालूम है? डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए हुए, तुम्हें वही नहीं मालूम है? कैसे अज्ञानी हो? किसी को नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आपको अपना घर ना पता हो और सबके घरों में घुस रहे हो है ना? अभी यहां से गए और फिर उसके बाद फिर किसी घर में घुस गए, फिर किसी के घर में चले गए, फिर कहीं घुस गए। जब लगातार इस स्थिति को देखा जाएगा तो क्या किया जाएगा कि जाओ तुम, है ना, अब हो पागल। हाँ, कभी कभी उस कोशिश में आप अपने घर में भी चले जाते हो। किस कोशिश में? दूसरों के घरों में घुसने की कोशिश में कभी कभी आप अपने घर में भी चले गए। लेकिन जिस समय आप अपने घर में गए हो ना, उस समय भी आपको ये नहीं मालूम यही मेरी सत्ता है, मतलब यही मेरी सत्ता है, यही मेरी हस्ती, यही मेरी अस्तित्व का सही सूचक है। तब आपको ये पता नहीं था। तब आपको क्या किया जाएगा? अपने घर में घुसने के बावजूद भी आपको क्या माना जाएगा? पागल ही, मिथ्या ज्ञानी माना जाएगा कि नहीं? आपको दूसरों का घर का पता हो या ना पता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही यही बात वहां पे गई है। सद असत क्या कहते हैं? सद सतोर विशेषाद। विशेष यानी होता है अंतर नहीं कर पाना। अभी आने वाली है 69 और 70 नंबर की गाथा। विशेष मतलब क्या? अंतर नहीं कर पाना। आप सत्ता और असत्ता का अंतर नहीं कर पा रहे, स्वाद्रव्य और परद्रव्य का अंतर नहीं कर पा रहे, वर्णादि का और ज्ञानादि का अंतर नहीं कर पा रहे, राग का और ज्ञान का अंतर नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता और असत्ता का पता नहीं है। राग में मेरी सत्ता है, थोड़े से पुण्य पाप के भाव आ जाते हैं, लगता है ये मेरे भाव। थोड़े से शरीर की अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाएं हो जाती हैं, लगता है ये मेरी अवस्था। और जन्म से लेकर मरण तक अपने रागादि भावों के साथ और वर्णादि भावों के साथ सिर्फ ये मेरे पने का संबंध नहीं, ये ही मैं हूं ऐसा संबंध रहता है। ये मेरे, ये तो ममत्व भाव है, लेकिन ये ही मैं हूं, ये एकत्व भाव है। और अब एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने की कोशिश में सबसे पहली जो भूल थी, एकत्व ममत्व संबंधी कुबुद्धियां, उनका निराकरण करने का ये अंतिम प्रकरण चल रहा है, उपसंहार चल रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि इन सब का निराकरण कैसे होता है? कहते हैं एक विज्ञान घन स्वभाव के कारण, क्योंकि विज्ञान घन स्वभाव में ना राग के घुसने की गुंजाइश है और ना ही द्वेष नहीं, वर्णादि के घुसने की गुंजाइश है। समझ में आया? ऐसा है ये। तो कहते हैं हे ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के जो भाव हैं, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। इसलिए यह भाव पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो। कभी बनाने की कोशिश भी मत करना इन्हें, ये पुद्गल ही रहेंगे, पुद्गल ही हैं। आत्मा तो विज्ञान घन है और कैसा है? ज्ञान का पुंज है। इसलिए वह इन वर्णादि भावों से अन्य ही है। अब यह कहते हैं कि ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब व्यवहार मात्र है। कितनी बार कहोगे? पहले तो कह दिया था ये सब व्यवहार है, 29 प्रकार के भाव। अभी भी आपको चैन नहीं मिल रहा? कहते एक बार जाते जाते और कह जा रहे हैं, बस आखिरी 2 गाथा बची हैं। तो अब 67वीं गाथा में ये वर्णादि मेरे नहीं और 68वीं गाथा में ये रागादि मेरे नहीं, ऐसा एक आखिरी बार और कह जा रहे हैं। मानना हो तो मान लेना, क्योंकि यदि ये नहीं मानोगे तो फिर कर्ता कर्म की बुद्धि जाएगी नहीं। क्योंकि कर्ता कर्म की बुद्धि तभी जा सकती है जब अपनी एकत्व और ममत्व की कुबुद्धियां चली जाएं। चलिए पढ़ते हैं। पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहुमा वादराय जे चेव देहस्य जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता पर्याप्त अनपर्याप्त जो है सूक्ष्म अरूपा दर सभी
व्यवहार से कई जीव संज्ञा देह को मही। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है सुत्ते। सुत्ते यानी क्या होता है? सूत्र में ऐसा कहा गया है। ये मालूम है एक कमाल की बात, जितने भी आचार्य हैं उनकी कृतज्ञता देखो। ये जो सूत्र शब्द है ना, ये बहुत महान शब्द है। सूत्र की व्याख्या ऐसी की गई, गणधर रचित जो पदावलियां होती हैं ना, वो ही सूत्र कहलाती हैं। लेकिन अमृत चंद्राचार्य अपने किसी श्लोक को सूत्र नहीं कहेंगे, और आचार्य कुंद अपनी किसी गाथा को सूत्र नहीं कहेंगे। क्योंकि जब वो सूत्र कहेंगे ना, तो कहते हैं हम तो पहले से बने हुए सूत्रों में से कुछ ले रहे हैं, हमारी बात सूत्र नहीं है। लेकिन अमृत चंद्राचार्य जब कुंद की बात कहेंगे तो कहेंगे ये सूत्र है। तो आपको क्या लगता है तत्वार्थ सूत्र नाम किसने दिया है? ये सूत्र नाम किसने दिया? ये तो सूत्र नाम हम लोगों ने लगा दिया है। उमा स्वामी ने उसे सूत्र नहीं कहा, ये तो बाद के लोगों ने सूत्र लगा दिया। वो तो कहते हैं सूत्र तो गणधर रचित जो साक्षात शास्त्र होते हैं, जो पदावलियां होती हैं, वो सूत्र हैं। तो देखो यहां भी कह रहे हैं, अब कहें सुत्ते। सुत्ते यानी सूत्र में कहा गया है। कैसे कहा गया? व्यवहारदा उत्ता। उत्ता यानी कहना, बोलना, उक्त करना, उक्ता, उक्तम च। उसी को यहां पर प्राकृत में क्या बोल दिया? उत्ता। देखो ये सरल है कि कठिन है? उक्तम च, ये तो कितना कठिन है। अभी कोई बिल्कुल तोतला सा बच्चा हो, उससे बोलो तू उक्तम च बोल और उत्ता बोल, तो क्या बोलेगा वो? उत्ता बोल लेगा आराम से, उक्तम च नहीं बोल पाएगा। तो प्राकृत तो सरल भाषा है, उससे बोलो आत्मा बोल, तो आत्मा नहीं बोल पाएगा, आधा बोल लेगा वो। आधा बोलना सरल है, आत्मा बोलना कठिन है। इसलिए संस्कृत भाषा शास्त्रियों की भाषा होती है। शास्त्रियों मतलब जो शास्त्रों के विशेषज्ञ विद्वान होते हैं, उनकी होती है। लेकिन प्राकृत भाषा तो किसानों की, मजदूरों की, समझ में आया? ठेला चलाने वाले, ऑटो ना, मतलब उस समय के, अब उसमें ऑटो नहीं था तो जो भी चलाते होंगे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसी भी होंगी, तो वो सब लोगों की भाषा होती प्राकृत। तो कई संस्कृतज्ञों ने प्राकृत के ऊपर सवाल खड़े किए, लांछन लगाए, अरे तुम लोगों को बोलना तो आता नहीं है, हैं? तुम्हें भाषा का तो ज्ञान नहीं है, संस्कृतज्ञ तो हो नहीं तुम, तुम्हारी भाषा सुनिश्चित नहीं है, योग्य नहीं है। तो ऐसा कहते थे आचार्य, कहते थे हमें ज्यादा भाषा से लेना देना नहीं है, और हमें इतनी ज्यादा विद्वानों की भाषा प्रयोग भी नहीं करना है। हमें तो वो भाषा बोलना है जो सबको समझ में जाए। खेतीहर, भूमिहर, किसान, मजदूर, श्रमिक, समझ में आया? गरीब, अमीर, सबको समझ में आए, कॉमन। तो वो भाषा है ये। तो ऐसा कहते हैं सुत्ते, सूत्र में व्यवहार दो उत्ता, सूत्र में व्यवहार से उक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? अब देखो वो सब सठखंडागम वगैरह की पूरी प्रणाली को, उसकी उपयोगिता को बताए रखने के लिए प्रकरण चल रहा है। आप लोगों ने कभी किसी सभाओं में और कथाओं में, कथानकों में, कभी आपने 57 गाथा से 68 गाथा का विषय लेते हुए किसी को नहीं देखा होगा। लेकिन उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है टोडरमल जी के द्वारा लिया गया, उसका सबसे बड़ा बेस यदि कोई है ना, तो ये गाथा है। ये जो 11-12 गाथा हम पढ़ रहे हैं, अब आप समझ लो। और पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सबसे सूक्ष्म दृष्टि वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में दिखती है। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, लोग सोचते हैं भैया स्वाध्याय भी कर लो और व्रत भी कर लो, तो हम कौन हो गए? हम निश्चय व्यवहार के समन्वय वाले लोग हैं। हम सब लोग कौन है? निश्चय वाले। क्यों है निश्चय वाले? क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए। अरे स्वाध्याय करना ये भी व्यवहार क्रिया है, क्योंकि निश्चय इसमें विकल्प होते हैं ना। कितने विकल्प होते हैं कि भैया उठना है, फिर स्वाध्याय करने जाना है, फिर तरीके से बैठना है, फिर तरह तरह की बातें आएंगी, उन बातों के साथ अपनी कंटिन्यूटी बिठाना है। तो ये कितने विकल्प हैं? जब तक विकल्प है तब तक व्यवहार है। निश्चय में कोई विकल्प नहीं होता। शास्त्र खोलना है, फिर गाथा खोलना है, फिर गाथा का अर्थ समझना है, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार है, ये सब छिलका है। समझ में आया? और इस छिलके के भीतर बना हुआ है भावश्रुत ज्ञान। ये जब तक द्रव्य श्रुत है ये सब व्यवहार है, लेकिन द्रव्य श्रुत के अंदर है भावश्रुत। अब उस भावश्रुत की उपलब्धि होने के बाद व्यवहार का स्वतः निषेध होता है। क्या कह रहे हैं? भावश्रुत की उपलब्धि होने के बाद व्यवहार का स्वतः निषेध होता है।
किन्हीं शब्दों से व्यवहार का निषेध नहीं होता है ना। यदि शब्दों से व्यवहार का निषेध करना वैसा ही है कि व्यवहार से व्यवहार का निषेध करना, क्योंकि जब तक शब्द है तब तक क्या है, व्यवहार है। तो व्यवहार कभी कहीं किसी काल में उपयोगी है। अब उसका निषेध कैसे होगा, जब उस व्यवहार के ढक्कन के अंदर पड़ा हुआ जो निश्चय का माल है उसकी अनुभूति हो जाएगी। अब अनुभूति हुई तो क्या हुआ, इसे बोलते हैं सही समय पर व्यवहार का स्वतः छूट जाना। इसलिए व्यवहार छोड़ने का कोई उपक्रम नहीं है। आगे एक गाथा आएगी 149 नंबर की, वहां पर कहेंगे सहा वरदा, स्वभाव में रत व्यक्ति के लिए पुण्य पाप एक जैसे हैं। आप पाप की जमीन पर खड़े होकर पुण्य पाप को एक नहीं बोल सकते। और हम और आपके साथ अक्सर यही होता है, जैसे कि कोई ज्यादा स्वाध्याय करे, इतने विकल्प मत करो, लेकिन फेसबुक चलाए तब वहां पर नहीं बोलेगा कि इतने विकल्प मत करो, लेकिन स्वाध्याय करने लगे तो कहने लगेगा है, क्योंकि यहाँ निश्चय की बात सुन गया ना वो, तो उसने क्या सुन लिया, शास्त्र पढ़ना भी विकल्प है, भक्ति करना भी विकल्प है, पूजन करना भी विकल्प है। तो अब वो सर्कस देखने चला जाए तो वो हे नहीं है, लेकिन वो पूजन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हे है ना, ये तो हे। उस हे सुनकर हमारा नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं हम, जैसे पता नहीं कहाँ की गंदगी देख ली। हे का मतलब ये नहीं होता, हे का मतलब इतना होता है दृष्टि में नहीं होना। नाक व्यवहार का नाम, निश्चय का अजीर्ण हो जाए लोगों को तो व्यवहार को लेकर नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, एकदम ऐसा लगेगा, मतलब मैं क्या बोलूं, भाषा बोलना उपयोगी नहीं है। इतनी चिढ़ तो उन्हें मल से नहीं होती है जितनी व्यवहार के नाम से हो जाती है। समझ में आया, ऐसा समझ। अरे भाई व्यवहार भी सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, ये समझो, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। इस पूरे प्रकरण को मैं एक लाइन में समाप्त कर रहा हूं। ये पूरे 11-12 गाथाओं में व्यवहार की उपयोगिता बताई गई है और उपादेयता का निषेध किया गया है। क्या कह रहे हैं, व्यवहार की उपयोगिता बताई गई है और उपादेयता का निषेध किया गया है। सारे धर्म के साधन उपयोगी हैं, लेकिन उपादेय तो एकमात्र निज शुद्धात्मा ही है। समझ में आया, सारे धर्म के साधन, आपको मनुष्य पर्याय मिली, आपको जिनवाणी मिली, आपको स्वाध्याय सुनने पढ़ने का एक योग बना, ये सब क्या है, ये सब उपयोगी हैं, लेकिन उपादेय तो क्या है, एकमात्र शुद्धात्मा है। इतनी ही बात यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुत्ते व्यवहार दो आधा, सूत्र में व्यवहार से कहा गया है, क्या कहा गया है, पज्जत्ता मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त, जो कोई भी सुहुमा मतलब सूक्ष्म, बादरा मतलब बादर, या जे चेव जो कोई भी है, कौन, पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर जो कोई भी है, देहस जीव संज्ञा, देह की जो जीव संज्ञा दी गई है, ये पर्याप्त जीव, ये अपर्याप्त जीव, ये सब क्या है, जिनवाणी में दी गई है ना, देह वालों को जीव संज्ञा। एक इंद्रिय मतलब क्या है, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय के ढक्कन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक इंद्रिय के ढक्कन के अंदर कौन है, जीव, तब जाके वो एक इंद्रिय है ना। दो इंद्रिय, तो दो इंद्रिय के ढक्कन के अंदर क्या है, जीव। तो ये बाहर के ढक्कन को भी क्या कह दिया, अभी आगे कहेंगे, मिट्टी के घड़े को क्या कह दिया, घी का घड़ा। क्यों कह दिया, क्योंकि घड़े के अंदर क्या पड़ा हुआ है, घी जीव नहीं, घी, उसके अंदर क्या पड़ा है, घी। तो घी पड़ा है तो उसे क्या कह दिया हमने, घी का घड़ा कह दिया। ऐसे ये एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पना जीव नहीं है, उसके अंदर जीव है, इसलिए उसे क्या कह दिया। जैसे ये कौन है, गुरुदेव, ये गुरुदेव है, ये थोड़ी गुरुदेव है, लेकिन हमने क्या बोल दिया, सीधे क्या बोल दिया, हम ऐसा बोलते हैं अलग अलग, गुरुदेव का चित्र ऐसा बोलते हैं, नहीं हम सीधे क्या बोल देते। ऐसे ही यदि इतना लंबा वाक्य बोलेंगे तो कितना अजीब लगेगा, है ना। हे जीव के ढक्कन को ओढ़े हुए एक इंद्रिय प्राणी ऐसा बोलोगे आप, सब लोगों को अलग अलग। हे दो इंद्रिय का ढक्कन, दो इंद्रिय के कपड़े पहने हुए, दो इंद्रिय के लिबास में पड़े हुए दो जीव, है ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो सीधे क्या बोल देते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, बस सीधे बोल दिया। लेकिन उसमें जीव भिन्न है और एक इंद्रिय दो इंद्रिय पना
भिन्न है। ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, ये सब रचनाएं काय की हैं? ये सब पुद्गल की हैं, लेकिन जीव इनसे भिन्न है। तो फिर जितने सूत्र में इनको जीव कह दिया, तो क्यों कह दिया? संयोग को वस्तु कहने का उपचार होता है, तो संयोग को वस्तु कहना इसका ही नाम व्यवहार है। तो क्या कह दिया? सुत्ते व्यवहार दो आधा। सूत्र में ये सब कैसे कहा गया है? व्यवहार से कहा गया है। अब जो इसकी टीका आएगी, इस टीका में ही बहुत अच्छा जो हमारा उदाहरण है घी का घड़ा वाला, है ना, वो उदाहरण आचार्य प्रस्तुत करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसको पढ़ देता हूं, बाकी इसकी थोड़ी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। बादर सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, इन शरीर की संज्ञाओं को, नामों को सूत्र में क्या कह दिया? जीव संज्ञा रूप से कहा है। वह पर की प्रसिद्धि के कारण, किसकी प्रसिद्धि? पर की प्रसिद्धि के कारण घी के घड़े की भांति व्यवहार है, कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, अर्थात उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है, इसी बात को स्पष्ट कहते हैं। अब जो मूल सिद्धांत है, उदाहरण और सिद्धांत, उसको नीचे व्याख्यायित करते हैं। जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को ना जानता हो, उसे समझाने के लिए जो यह घी का घड़ा है सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं, इस प्रकार समझाने वाले के द्वारा घड़े में घी का घड़े का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है, वो घी का घड़ा ही जानता है। इसी प्रकार इस अज्ञानी लोक को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है। वह शुद्ध जीव को नहीं जानता, उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए जो यह वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं। इस प्रकार सूत्र में जीव में वर्णादिमान पने का व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोक को वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध या ज्ञात है। ये उदाहरण और इसका सिद्धांत बहुत मार्मिक है, इस पर अपन कल थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। अविनाशी